अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सबक आमोज बात सुनाने लगी हूँ। किसी भी काम में जल्दी मत किया करें। किसी बात को समझने में, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने में, दिल में बदगुमानी पैदा करने से परहेज़ किया करें। इस सिलसिले में एक खूबसूरत सा वाक़या शेयर करती हूँ। एक मुअल्लिमा कहती हैं, मैंने तालिबात की एक टीम को साल के आखिर में एक प्रोग्राम में उनकी माँओं के सामने एक नज़म पेश करने के लिए तैयार किया। तैयारी और रिहर्सल के मुख्तलिफ मराहिल के बाद बिल आखिर प्रोग्राम का दिन आ गया। नज़म शुरू हुई, मगर उनकी इस खूबसूरत कारकर्दगी पर इस वक्त पानी फिर गया जब एक बच्ची जो अपनी सहेलियों के साथ नज़म पढ़ रही थी, अचानक अपने हाथ, जिस्म और उंगलियों को हरकत देने लगी और अपना मुंह किसी कार्टून के करैक्टर की तरह बनाने लगी। उसकी इन अजीबो-गरीब हरकतों की वजह से दूसरी तमाम बच्चियां परेशान हो गईं। मुअल्लिमा कहती हैं, मेरा जी चाहा कि मैं जाकर इस बच्ची को डांट पिलाऊं और इसे तनबीह करूं कि वो डिसिप्लिन और संजीदगी का मुजाहरा करे। मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि करीब था कि मैं इससे सख्ती के साथ इन बच्चियों से खींच कर अलग कर दूं, लेकिन जो मैं उसके करीब जा रही थी, वो पारे की तरह झटक कर मुझसे दूर हो जाती। उसकी ये हरकतें बढ़ती गईं और वो सारे लोगों की नज़रों का मरकज़ बन गई। वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन उसकी इन हरकतों पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थीं। मेरी नज़र प्रिंसिपल पर पड़ी, जिनकी पेशानी मारे शर्मिंदगी के पसीने से शराबूर थी। वो अपनी सीट से उठीं और मुझसे कहने लगी, इस बदतमीज़ और बेहुदा लड़की को स्कूल से निकालना ज़रूरी है। मैंने भी इनकी इस बात की तायीद की, लेकिन एक चीज़ ने हम सब की नज़रों को मुतवज्जे किया कि इस पूरे वक्फे में इस बच्ची की माँ खड़ी होकर अपनी बच्ची की इन हरकतों पर ताली बजाती रही, गोया वो इसकी हौसला अफजाई कर रही थी कि वो अपना ये फजूल काम जारी रखे। जैसे ही नज़्म ख़त्म हुई, मैं जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़ी और इस लड़की को ज़ोर से पकड़कर खींचा और बोली, तुमने अपनी सहेलियों के साथ बजाय नज़्म पढ़ने के ये अजीब हरकतें क्यों की? वो बोली, इसलिए कि प्रोग्राम में मेरी माँ भी मौजूद थी। मुझे उसके इस ढिठाई भरे जवाब पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन मुझे इस वक्त बड़ा धचका लगा जब उसने आगे ये कहा, मेरी माँ बोल और सुन नहीं सकती। मैंने गूंगे लोगों की ज़बान में इस नज़्म का तर्जमा अपनी माँ के लिए पेश किया, ताकि दीगर तमाम बच्चियों की तरह मेरी माँ भी अपनी बेटी की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार कर सके। जैसे ही उसने ये वजाहत की, वो दौड़कर अपनी माँ की तरफ बढ़ी और उसके गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। जब वहाँ मौजूद सारे लोगों को हकीकत मालूम हुई तो सारा हाल सिसकियों से गूंजने लगा। वाक़ये का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि प्रिंसिपल ने इस लड़की को स्कूल से निकालने के बजाय इसे इनाम से नवाजा और इसे मिसाली तालबा का खिताब दे दिया। वो लड़की जब वहाँ से निकली तो सर उठाकर खुशी से उछलते हुए जा रही थी। बाज़ मौक़े पर जल्दबाजी में रद्द अमल ज़ाहिर मत कीजिए। दूसरों पर हुक्म लगाने में जल्दी से काम मत लीजिए। बदगुमानी की बुनियाद पर हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, मिलना जुलना कम करते हैं, रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। अल्लाह से लोगों के साथ हुस्न ज़न की तौफ़ीक मांगिए कि इसी में दिलों का सुकून और सीनों की सलामती है। अल्लाह से दुआ किया करें कि हमारे दिलों को वो बदगुमानियों से महफूज रखे और हम सब के दिलों को मैला होने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।